चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि ये सीपैक क्या है, क्या सीपैक से पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, क्या सीपैक के जरिए चाइना पाकिस्तान को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है, बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पाकिस्तान को सीपैक के बारे में वार्निंग क्यों दी है, क्या सीपैक फेल हो चुका है। तो आज आपके इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक के बारे में सब कुछ, और साथ में आप जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में चाइना पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले जानते हैं सीपैक आखिर है क्या। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। सीपैक की बात सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में की थी और 2015 में चाइनीज प्रेसिडेंट और उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के द्वारा सीपैक की शुरुआत की गई थी। आइए अब जानते हैं कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान को क्यों चुना है। तो देखो, इसका पहला रीजन ये है कि सीपैक के जरिए से चाइना पीओके में एंटर हो जाता है, जिसके चलते वो इंडियन टेरिटरी में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखता है। दूसरा रीजन ये है कि चाइना की नजर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे है। चाइना सीपैक के जरिए से चाइना के वेस्टर्न पार्ट काशगार को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता है, जिसके चलते चाइना इंडियन ओशन में आराम से एंटर हो जाएगा और उसे ट्रेड करने के लिए इंडियन ओशन का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वो डायरेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों के साथ आराम से ट्रेड कर सकेगा। इससे चाइना की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, डिलीवरी फास्ट हो जाएगी और चाइना को इंडियन ओशन में किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं होगा। चाइना अभी अपना 80% ट्रेड इंडियन ओशन के रूट से करता है, तो अगर कल को चाइना का युद्ध भारत के साथ हो जाता है तो भारत आराम से चाइना को इंडियन ओशन में घिर सकता है और उसका ट्रेड बंद कर सकता है। इसी चीज को खत्म करने के लिए चाइना ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ सीपैक साइन किया है कि अगर कल को चाइना और भारत के बीच युद्ध होता है तो चाइना अपना ट्रेड चालू रख सकता है, उसे इंडियन ओशन में भारत से कोई खतरा नहीं होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीपैक से चाइना को क्या फायदा है। आइए अब जानते हैं कि सीपैक को पाकिस्तान ने क्यों चुना है। चाइना ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर पाकिस्तान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बन जाता है और सीपैक को साइन करता है तो इससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, गरीबी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। और जब सीपैक 2030 में कंप्लीट होगा तब पाकिस्तान में सीपैक से 2.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी, मतलब 23 लाख नौकरियां क्रिएट होगी। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि पावर सेक्टर, रोड, हाईवे, रेलवे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए पैसे देगा, जिससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब सुनने के बाद पाकिस्तान ने सीपैक के लिए साल 2015 में हाँ कर दिया। सीपैक से पाकिस्तान की सरकार को बहुत उम्मीदें थी, पर अब ये सारी उम्मीदें फेल हो गई हैं। सीपैक पाकिस्तान में 8 सालों से चल रहा है। इन 8 सालों में सीपैक ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया है। ना पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, ना पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हुई है, ना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुई है, ना पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़े हैं, ना पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है और ना ही पाकिस्तान में पॉवर्टी कम हुई है। उल्टा पाकिस्तान का कर्ज बढ़ गया है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि जब 2030 में सीपैक खत्म होगा तब देखना। तो मैं आपको बता दूं कि सीपैक को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज 2022 तक कंप्लीट होना था और 2023 से फेज 2 शुरू होना था। पर सीपैक का फेज 1 में एनर्जी प्रोजेक्ट के 22 में से सिर्फ 14 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट के 24 में से सिर्फ 6 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, ग्वादा प्रोजेक्ट के 14 में से सिर्फ 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सारे 9 प्रोजेक्ट पेंडिंग है और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के 27 प्रोजेक्ट में से सिर्फ 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। सीपैक का फेज 1 का सिर्फ 25% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, फेज 2 तो भूल ही जाओ। इसके अलावा 2015 में जब सीपैक स्टार्ट हुआ था तो इसकी वैल्यू $46 बिलियन थी और अब सीपैक की वैल्यू $65 बिलियन हो गई है। तो जैसे जैसे सीपैक की अमाउंट बढ़ती गई वैसे वैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का ध्यान इसमें आने लगा। फिर रिसर्च करना स्टार्ट हुआ तो ये बात सामने आने लगी कि चाइना के डेट ट्रैप में अब एक और देश फंस गया है और वो देश पाकिस्तान है। IMF ने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का $30 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है और ये कर्ज पाकिस्तान ने सीपैक के थ्रू चाइना से लिया है। इसके अलावा फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का टोटल $77 बिलियन का कर्ज है, जिसमें से कुछ पैसे पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे चाइना से लोन लिया है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि सीपैक के पैसों को पाकिस्तान को आने वाले 20 सालों में चुकाना है। जब ये डील $26 बिलियन की थी तब पाकिस्तान को $40 बिलियन चुकाना था, पर अब ये डील $65 बिलियन की हो गई है। तो IMF ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2023-24 से हर साल पाकिस्तान को $3.5 बिलियन लोन की रिपेमेंट करनी है और अब पाकिस्तान को 20 सालों में चाइना को $90 बिलियन देना होगा और ये $90 बिलियन सीपैक का पार्ट है। पाकिस्तान ने जो एडिशनल कर्ज चाइना से लिया है वो अलग से चुकाना है। वर्ल्ड बैंक ने 2018 में ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर कुछ प्रिडिक्शन की थी, जिसे पाकिस्तान ने नहीं माना और वो प्रिडिक्शन ये थी कि जो जो कंट्रीज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ी हैं उन देशों में डेट रिस्क, स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल रिस्क और करप्शन देखने को मिला है। 50 साल बाद वर्ल्ड बैंक की ये सारी प्रिडिक्शन सच हो गई है। पाकिस्तान में हाई डेट रिस्क देखने को मिल रहा है,
पाकिस्तान के पास लोन को रीपे करने के लिए पैसे नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब कि पाकिस्तान में बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बीच में ही रुक गए हैं क्योंकि चाइना ने फंडिंग रोक दी है। सोशल रिस्क और करप्शन भी पाकिस्तान में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने पाकिस्तान को समझाया था कि चाइना की गली में मत जाओ, वो तुम्हें लूट लेगा। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, उसे चाइना की शहद जैसी मीठी, पहाड़ जैसी लंबी दोस्ती दिख रही थी और अब यही चाइना आने वाले समय में पाकिस्तान को बेच खाएगा। तो देखा जाए सीपैक ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जो सीपैक पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बनाया गया था, आज वो पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा रहा है और अब चाइना भी सीपैक में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। चाइना सिर्फ पाकिस्तान के एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है जिससे उसे रिटर्न आ सके, क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में बिजली बनेगी और जब बिजली बनेगी तो वो बिकेगी और उसकी प्राइस चाइना सेट करेगा। पाकिस्तान का 80% एनर्जी प्रोजेक्ट चाइना ने बनाया। इसके अलावा अब चाइना सीपैक के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि सीपैक के थ्रू पाकिस्तान में 1800 किलोमीटर की मेन लाइन 1 की रेलवे लाइन बननी थी जिसकी कॉस्ट 9 से 10 बिलियन डॉलर थी। चाइना ने इस प्रोजेक्ट को होल्ड में कर दिया है। चाइनीज ऑफिशियल ने कहा है कि इस समय पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसीलिए चाइना पाकिस्तान को और पैसे देने से पहले सोच रहा है। इसके अलावा चाइनीज ऑफिशियल ने कहा है कि करप्शन के चलते भी वो पाकिस्तान को अब ज्यादा पैसा नहीं दे रहा है। सीपैक में अब तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसका 80% अमाउंट करप्शन में जा चुका है। पाकिस्तान के एक्स लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने सीपैक में बहुत ज्यादा करप्शन की है। इसके अलावा चाइनीज ऑफिशियल ने कहा है कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई इंसर्जेंसी के चलते भी चाइना पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा है। आए दिन पाकिस्तान में चाइनीज ऑफिशियल को मारा जा रहा है जिसके चलते बलूचिस्तान में काम करना चाइनीज के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। इसके अलावा अब TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी चाइनीज के अगेंस्ट हो गई है। तो इन्हीं कारणों के चलते अब चाइना पाकिस्तान को लोन देने से पहले कई बार सोच रहा है और इसके अलावा चाइना अब पाकिस्तान से एडिशनल सिक्योरिटी की भी डिमांड कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है, पर जब बात पैसों की आती है तो चाइना किसी का सगा नहीं है। तो जैसे ही आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, सीपैक भी उसी समय ऑफिशियली फेल हो जाएगा। फिर चाइना पाकिस्तान के साथ वही करेगा जो उसने श्रीलंका के साथ किया था। हम्बरटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया था, पर चाइना का डेट श्रीलंका पे सिर्फ $7 बिलियन है, पाकिस्तान पे तो $77 बिलियन है। अब चाइना पाकिस्तान से क्या क्या लेगा वो तो आगे ही पता चलेगा। पाकिस्तानियों का भी अच्छा है, पहले आर्मी उन पे राज करती थी, अब चाइनीज उन पे राज करेंगे। इसके अलावा टाइम टू टाइम चाइना कुछ ना कुछ पैसे पाकिस्तान को भीख में देता रहेगा ताकि पाकिस्तान उसके डेट ट्रैप में लंबे समय तक फंसा रहे। और देखा जाए तो पाकिस्तान कई दशकों तक चाइनीज डेट ट्रैप में फंसा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से 5 से 6% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है, जिसके चलते पाकिस्तान का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही पाकिस्तान चाइना का कर्ज नहीं चुका पाएगा, तब चाइना पाकिस्तान के एसेट को एक्वायर करना शुरू कर देगा। सबसे पहले चाइना ग्वादर पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पे लेगा और फिर आराम से चाइना ग्वादर पोर्ट के जरिए से ट्रेड करेगा बिना पाकिस्तान की सरकार को टैक्स दिए। उल्टा पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट से ट्रेड करने के लिए चाइना को टैक्स पे करना होगा। फिर उसके बाद चाइना उन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अपने अंडर लेगा जो उसने पाकिस्तान में बनाया है, जिसके चलते चाइना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को सेट करेगा। फिर इसके बाद चाइना मोटरवेज को अपने कंट्रोल में लेगा और उसमें अपने हिसाब से टोल टैक्स लगाएगा। फिर उसके बाद चाइना पाकिस्तान की रेलवे को अपने कंट्रोल में लेगा, एयरलाइंस को अपने कंट्रोल में लेगा। पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के जाल में फंस चुका है और कुछ सालों में ही पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बन जाएगा। जो चाइना कहेगा पाकिस्तान को वो करना ही होगा। चाइना पाकिस्तानियों को लूटेगा, उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट करेगा। आने वाले समय में आप देखना चाइना पाकिस्तानियों को अपने यहाँ ले जाके मजदूरी कराएगा, क्योंकि चाइना में अब मैन पावर कम हो रही है। अब चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं जो दुनिया भर के देशों के लोग चाइना में काम करने जाएंगे। तो यहाँ पे चाइना यंग पाकिस्तानियों का यूज करेगा, उनसे चाइना में मजदूरी करवाएगा और साथ में पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी खुद ही कंट्रोल करेगा। तो देखा जाए चाइना सिर्फ ब्रिटिश की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। अंग्रेज सबसे पहले भारत बिजनेस करने आए थे, उसके बाद वो भारत में रोड रेलवे बनाने लगे। राजाओं को बेवकूफ बनाते थे कि इससे बहुत तरक्की होगी, पैसा आएगा, साम्राज्य बढ़ेगा। पर हुआ क्या, आप सबको पता है। यही सेम चीज चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।